नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है कि दिल्ली में सरकार बनाने की जोड़ तोड़ या यूं कहीं की कवायद या मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसे हवा देने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका ऐसा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें एक प्रस्ताव मिला था और इस प्रस्ताव के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें एक तरह से यह कहा गया कि आप किसी भी तरीके से सरकार बनाने में मदद दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुमार विश्वास की बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और नया अध्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी हर तरह से यह कह रही है कि सरकार बनाने का मौका अगर हमें मिलता है तो हम चूकने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उपराज्यपाल तमाम नियमों को ताक पर रख रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की जनता सरकार को तरस रही है और सियासत है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर उफान पर है। सरकार बनाने की सरगर्मियां तेज हुई तो बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। बेचैनी बीजेपी में भी है और आम आदमी पार्टी के खेमे में भी। आपका दावा है कि बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के करीब 1 दर्जन विधायक पार्टी तोड़कर उसके दल में शामिल होना चाहते हैं। मुश्किल यह है कि बहुमत न तो बीजेपी के पास है और न ही आम आदमी पार्टी के पास। ऐसे में कोई सरकार बनाने का दावा करे भी तो कैसे? फिलहाल 67 विधायकों वाली विधानसभा में बीजेपी के 28 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के 27 और कांग्रेस के 8 विधायक हैं। इसके अलावा अकाली दल के 1 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 34 का जादुई आंकड़ा चाहिए, जो न तो बीजेपी के पास है और न ही आम आदमी पार्टी के पास। विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। खबरें आई कि उपराज्यपाल नजीब जंग बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता देना चाहते हैं, लेकिन नजीब ने ये कहकर सभी अटकलों को विराम लगा दिया कि उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। इसका मुझे अंदाज नहीं, सोच रहा हूँ। सोचने से आपको हटाया जा रहा है। सर 9 सितंबर से पहले बुला सकते हैं क्या? सर 9 सितंबर विचार किया नहीं है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और नजीब जंग की तिकड़ी के बीच एक पक्ष कांग्रेस पार्टी का भी है। दिल्ली में जारी राजनीतिक अस्थिरता के लिए कांग्रेस ने बीजेपी और आप दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली को लावारिस हालत में छोड़ने के लिए और दिल्ली की बदहाली के लिए भाजपा और आप पार्टी दोनों जिम्मेदार हैं पूरे तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री कुमार विश्वास, उनकी आप पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल चुनाव से डरकर भाग रहे हैं। दरअसल दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जारी उठापटक के तेज होने के पीछे वजह यह है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म हो रही है और 9 सितंबर तक केंद्र सरकार को इस बारे में रिपोर्ट सौंपा जाना है। ऐसे में राज्यपाल के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो बहुमत वाले दल को न्योता देकर सरकार का गठन कराएं या विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराएं। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। मजेदार बात तो यह है कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हर राजनीतिक दल का यही मानना है कि चुनाव हो तो सबसे बेहतर है और अगर ना हो तो सरकार बनाने की कवायद कम से कम जिसे भी करनी है जल्द की जाए। लेकिन खुलकर कोई बात सामने रखने को तैयार नहीं होता। हमारे पास एक अच्छा पैनल आज मौजूद है। हमारे साथ दिल्ली के बीजेपी प्रभारी प्रभात झा जी मौजूद हैं बीजेपी से। विधायक विनोद कुमार बिनी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक जमाने में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबों से चर्चा करें इससे पहले आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से कुमार विश्वास ने इस पूरे मामले को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। उन्होंने जो इशारों में बातें कही, उन इशारों को आपके सामने पहले जरा खोल देते हैं। जो अखबार ने छापा है वही उनका प्रस्ताव था कि आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारी पार्टी से बनना चाहिए। आपके बहाने जो बाकी कुछ आपके विधायक हैं वो भी आने के लिए उत्सुक है और हमारा संवाद भी है, जैसा उन्होंने बताया। ना तो मैंने ये रुचि जानने की कोशिश की कि प्रस्ताव की गंभीरता कितनी है, ना ये जानने की कोशिश की कि कौन विधायक है जो आपके संपर्क में है, क्योंकि वो मेरा रास्ता ही नहीं था। अब दिल्ली में तो सब पहली बार बने हैं, तो अब कुमार विश्वास जी ने ये बात कहाँ कही है, कैसे कही है, किस संदर्भ में कही है, ये तो मुझे नहीं पता। मैं सुबह से अपने जनता मिलन समारोह में हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, न तो ऐसा मुझे कोई अधिकार है कि मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाऊं, और न तो हमें पार्टी ने कभी ऐसा कोई कहा कि आप इस तरह से किसी से बात कर सकते हैं। बीजेपी की जो सोच है वो है कि हमको जनादेश नहीं मिला, हम सबसे बड़ी क्या होते हैं बहुमत वाली पार्टी नहीं बने, तो हम फिर से चुनाव में जाएंगे, फिर एक लोकप्रिय सरकार बनाएंगे। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है ये बीजेपी की नहीं हो सकती।
तो दोनों पक्षों को हमने आपके सामने रख दिया। किस तरीके से कुमार विश्वास का यह दावा है कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया गया, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी बार बार यह कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे संपर्क में और चाहते हैं कि या तो उनके विधायक टूट जाएं या फिर अब तो एक नया शगुफा है कि उनके मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सिरे से खारिज कर रही है। प्रभात दास जी, आखिरकार ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता गाहे बगाहे सीधे उठकर आप पर प्रहार करने लगते हैं? भाई आपने तो उनको मुख्यमंत्री तक का पद दे दिया, अब इसके बाद कोई बचता है क्या? देखिए, कहने में क्या लगता है, आरोप ही तो लगा रहे हैं और आरोप ही लगा सकते हैं। इसलिए इन बातों की हम चिंता करें और अपना काम छोड़कर इन बातों पर ध्यान दें। मैं अजय जी समझता हूं कि पहले दिन से, जब से केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है और लोकसभा चुनाव में बुरी पराजय इनकी हुई है, उसके बाद से इसी तरह की अटकलें। अब इनके पास क्या है, सिवाय दिल्ली में बातें करने के कुछ भी नहीं है। इसलिए कुमार विश्वास जी हों, अजय केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों या अन्य कोई हों। अभी इसके पहले आपने सुना होगा एक बार कि मनीष सिसोदिया जी मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे। कांग्रेस के ही एक विधायक ने कहा कि उनके नोएडा में उनकी ससुराल में गए थे, वहां बातचीत हुई थी। अब कितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? अजय केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, कुमार विश्वास हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि अटकलों पर अपना समय जायज करना ये उचित नहीं होता, लेकिन आपने बुलाया है इसलिए ये बात कर रहा हूं। हम तो हर तरह से तैयार हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, सतीश उपाध्याय जी ने, कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाते हैं तो देखा जाएगा, उसके बाद विचार करेंगे। नहीं बुलाते हैं, हम फ्रेश मैंडेट के लिए तैयार हैं। हम अपने काम में लगे हुए, जनता की सेवा में लगे हुए। चलिए राघव जी, बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान सामने आते हैं जिसका लगता है कि आप तो बड़े व्याकुल हो रहे हैं। भाई कोई आपको मुख्यमंत्री का पद देता है, कभी आप कहते हैं कि आपकी पार्टी टूट रही है, सारी दिक्कतें आपके साथ क्यों इतनी हो रही हैं? देखिए अजय जी, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से ये बातें मीडिया में भी कह रहे हैं, हमने कई एफआईआर भी दर्ज कराई, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, तमाम तरीके की चीजें पुलिस को भी सौंपी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इन चीजों का बखान करा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे एमएलएस को, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे लीडर्स को पॉलिटिकल डिफेक्शन के लिए, यानी कि राजनीतिक पक्ष पलट के लिए उन्हें ल्योर कर रहे हैं, उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। और ये तमाम तरीके की चीजें केवल हम नहीं कह रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट हिंदी न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके भी दिखाया। न्यूज चैनल की बात छोड़िए, मैं सिर्फ ये अपने सूत्रों को कोट करते हुए भी चीजें दिखाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं और मेरी ये एक अपील रहेगी एज दिल्ली का नागरिक होने के नाते कि क्यों नहीं इन सारी चीजों को बंद कर दिया जाए और दिल्ली में चुनाव बुला लिए जाए। नहीं तो सवाल ये उठता, जनता पार्टी के पास चुनाव की मांग आपकी है, तब वे कहते हैं। देखिए राघव जी, चुनाव की मांग तो आपकी है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि चुनाव की मांग के साथ साथ बार बार आप भारतीय जनता पार्टी पर जो प्रहार कर रहे हैं उसका पुख्ता सबूत तो अभी तक आपने नहीं दिया। क्या कुमार विश्वास जी ने कोई पुख्ता सबूत पेश किया? बताइए ना। नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूं, हमने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, ये तमाम तरीके की रिकॉर्डिंग्स पुलिस को एफआईआर के द्वारा दे दी है, एफआईआर करा दी है। अब ये दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है राजनाथ सिंह जी को, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, ये उसको तय करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो हमने तो तमाम तरीके के रिकॉर्ड्स दे दिए। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का गला दबाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार? चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके, नहीं मैं न्यूज चैनल की बात नहीं करना चाहता, देखिए नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैं न्यूज चैनल की किसी बात में नहीं करना चाहता, लेकिन यह आपका आरोप है जिसे सत्यापित करना। और मैं एक और चीज बता दूं, एक सेकंड आता हूं आपके पास, जरा अनिल भारद्वाज जी, पहले आपकी पार्टी के लोगों को समर्थन दिया जाने की बात कही जा रही थी, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी या तो तोड़फोड़ करना चाहती है या मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भाई आप लोग सब आपस में तय कर लीजिए ना, आप लोग करना क्या चाहते हैं? दिल्ली की सरकार बनेगी या नहीं, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। इसके अलावा आप लोग सब कुछ करना चाहते हैं। अजय जी, दिल्ली की जनता बड़ी बेरुखी महसूस कर रही है। जिस तरह से दिल्ली की जनता को अनाथ छोड़ा 49 दिन की सरकार के बाद श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आज जनहित और जन कल्याण जिसकी वो बातें करते थे वो तो दूर छूट गया है। अब वो यू टर्न लेते हैं अपने हर स्टैंड पे, कभी कहते हैं चुनाव होने चाहिए, कभी नहीं चुनाव होने चाहिए। हमने एक अच्छा रास्ता दिया था कि बाहर से समर्थन देके कि आपने सरकार बनाई और सरकार चलाई है गुड गवर्नेंस के लिए। आपने 49 दिनों में जनहित को तो अलग छोड़ दिया, आपका राजनीतिक एजेंडा हावी हो गया कि आप देश के
लंबे चौड़े पार्लियामेंट के चुनाव के लिए अपने आप को उम्मीदवार। चलिए अब तो वापस आ गए। देखिए इतिहास के पन्ने छोड़िए, आज बताइए, आज आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं सीधे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी क्या फुटबॉल का मैच खेल रही है? अजय जी, आम आदमी पार्टी तो विश्वसनीयता खो चुकी है जी। अजय जी, आम आदमी पार्टी तो विश्वसनीयता खो चुकी है। चलिए, आज आम आदमी पार्टी खबरों में बने रहने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंसेशनल न्यूज को क्रिएट करती है। अगर 19 मई को ये वाकया हुआ था, ये 3 से 4 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिले, तो इसका जिक्र पहले क्यों नहीं किया? कुछ ना कुछ नया सोचा छोड़ के। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी में भी कहीं ना कुछ पर्देदारी है जी, जिसकी पर्देदारी है, कुछ ना कुछ पकड़ा है। पर्देदारी का पर्दा हम उठाने की ही कोशिश करना चाहते हैं, आज समझना चाहते हैं चीजों को। स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी कोर्ट के या तो वो चुनाव के लिए जाएं। बिल्कुल, चलिए आइए इस पर्देदारी से रहस्य हटाते हैं। बिन्नी साहब जी, बीजेपी को भी आप एक तरह से अच्छे से देखते रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में शामिल रहे हैं, वहां पर किस तरीके से चीजें होती ये भी जानते हैं, और कांग्रेस को भी जरा बेहतर तरीके से पहचानते हैं। विधायक के तौर पर आज शायद आप काम भी नहीं कर पा रहे होंगे ठीक तरीके से। दिल्ली की जनता सरकार चाहती है, क्या ये 3 पार्टियां सरकार देना चाहती है या सिर्फ निराकुश्ती है? दरअसल मुझे लगता है कि लोग तीनों पार्टियां चुनाव तो नहीं चाहती हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूरा प्रयास किया कि मैं किसी तरह सरकार बना लूं, लेकिन विफल हो गए। तो उनके पास ये कहने के अलावा कि भाई हम दोबारा में चुनाव में जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे हमारे पास, तो ये सिर्फ चुनाव चिल्ला रहे हैं। लेकिन उनके विधायक मुझे लगता है कोई भी चुनाव नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी भी अभी इलेक्शन करने की मूड में नहीं है, वो चाहती है 2-3 महीने किसी तरह गुजर जाए, हम जनवरी फरवरी में थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, उस समय हम चुनाव करा लें। और कांग्रेस तो क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं तो कह ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है तीनों मिलकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और दिल्ली का डेवलपमेंट पिछले 1 वर्षों से पूरी तरह रुका पड़ा है। और मैं बताऊं, इसमें लोग दिल्ली की तरह जनता जो तराही कर रही है। सारे विधायक मान लो अपने ऑफिस में बैठने के और पेपर अटेस्ट करने के अलावा कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्कीम नहीं बन पा रही है, कोई पॉलिसीज नहीं बन पा रही है। मैं आपसे बस यहाँ पर शुरुआत करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी जो बार बार ये आरोप लगा रही है पार्टी तोड़ने की गतिविधियों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कभी कांग्रेस के ऊपर, क्या आपको लगता है कि वाकई में पार्टी तोड़ने की इस तरह से कोशिशें हो रही हैं? दरअसल मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी डर जाती है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हमें सरकार बनानी है, तो अरविंद केजरीवाल डर जाते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करके कुछ ऐसे सफूके छोड़ देते हैं जिससे कि माहौल गर्म हो जाए, हमारे विधायक न टूटे, इस तरह का प्रयास है। मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह का प्रयास कुछ किया होगा। किसी ने मान लो किसी दोस्त ने किसी ने कह दिया कि आप चले जाइए, वहां चले जाइए, तो अलग बात है, लेकिन सीरियस प्रयास मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये भी जो कुमार विश्वास ने कल कहा है, पिछले 3 महीने से कुमार विश्वास कहां गए थे? अरविंद केजरीवाल तो अगर शाम को 9 बजे अगर कोई बात हो जाए तो 9:15 बजे ट्वीट करते हैं। इस पे 3 महीने से ट्वीट क्यों नहीं किया? इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? इतनी बड़ी बात है, कुमार विश्वास को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दिन आ गए कि वो कुमार विश्वास को मुख्यमंत्री बनाएगी। मुझे लगता है कवि है, उसकी कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ उसके मन में कुछ ऐसा व्यंग आ गया जिसको उन्होंने कह दिया, कल्पना हो गई। राघव चड्ढा जी, इस तरह की चीज है, कोई कहीं जाने का कुछ प्रयास हो सकता है। देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी जैसे पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन करती है, जैसे धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांट कर अपनी राजनीतिक लाभ के लिए करती है राजनीति, उस तरीके से वो हमारी पार्टी को भी बांटना चाहती है, चाहे वो हमारी लेजिस्लेचर पार्टी हो, एमएलएज हो, या वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ सरकार बनाने से पहले से लेकर, राघव जी, सरकार बनने से पहले से लेकर आपकी पार्टी लोग तोड़ रहे हैं। लिखित में दिया है, प्रेसिडेंट को लिखित। अजय जी मेरे को बात कंप्लीट करने दे प्लीज। हमने एलजी को, नहीं मैं वही तो आपके सामने, राघव जी, सबको लिखित में सरकार जब आपकी नहीं बनी थी उस समय से लेकर आज तक आपकी पार्टी टूट ही रही है। खरीद फरोख्त की राजनीति कहां हो रही? अरे कोई बिका आपका क्या? आम आदमी पार्टी का डर है जो अरे सर, आप मेरे को बात तो कंप्लीट करने दीजिए अजय जी, मेरे को बात तो कंप्लीट करने दीजिए। राघव जी वही तो मैं कह रहा हूं कि आप देवन से डरे हुए हैं, आप देवन से कह रहे हैं, जब से आपकी सरकार नहीं बनी थी उस दिन से आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कितने लोग बिके आपके यहाँ? प्रमाण नहीं दिया इन्होंने, कोई तथ्य नहीं दिए, कोई सबूत नहीं दिया। अरे अजय जी, हम जिस मिट्टी के बने हैं हम बिक सकते ही नहीं है, यही तो फर्क है। तो फिर आज भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में ऑपरेशन कमल करा, कल्याण सिंह जी की यूपी में सरकार बनवाई, सुखराम जी के साथ 1986 का एपिसोड हुआ, ये तमाम तरीके की चीजें। चड्ढा जी, अगर आप बिक नहीं सकते तो डरे क्यों हैं? और बंटवारे की राजनीति करने में, परंतु
परंतु हमारे ही लीडर्स, हमारे ही नेता, हमारे ही लोग ऐसे हैं इस मिट्टी के नहीं बने कि वो टूट जाएं, परंतु ये हमारा हक है, हमारा अरे राघव जी तो विरोधाभास है ना, जिम्मेदारी है। राघव जी विरोधाभास है इसमें, करें हम राघव जी, राघव जी विरोधाभास है इसमें। प्रभात जी क्या मैं सही कह रहा हूं? उन पे दरवाजा, क्या आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में जबरदस्त विरोधाभास है? एक तरफ ये कहते हैं कि हमें कोई खरीद नहीं सकता, दूसरी तरफ आप इन्हें खरीदने के लिए तमाम पैसे उड़ेल दिए जा रहे हैं। प्रभात जी अब देखिए दोनों ही बातें हैं, किस तरह कर रहे हैं। अब ये इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है। जिस दिन से हटे हैं वे खरीदने की बात कर रहे हैं। अब ये अपने विधायकों का अपमान स्वयं कर रहे हैं। अब क्या ये करने का अधिकार है? एक तरफ कहते हैं कि हमारे लोग बिक नहीं सकते, दूसरी तरफ कह रहे हैं भाजपा खरीदने को तैयार है। अब ये सच तो राघव जी ही जानते होंगे, हम जानते नहीं हैं। हम इतना जानते हैं कि जनता, और ये सच क्या है ये आप जाने। अब यहां पर अभी बिन्नी जी ने कहा, मैं तो इतना जानता हूं कि शांति भूषण जी जिन्होंने संस्थापक इनके हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए स्थापना करते समय दिए, उन्होंने कहा कि अब अजय केजरीवाल जी पर मेरा भरोसा नहीं है। अब बताइए जनता क्या भरोसा करेगी जब फाउंडर मेंबर, इसका जवाब राघव जी देंगे। आरोप हम पे लग रहे हैं तो क्या आप हमें अपॉर्चुनिटी देंगे अपने? बिल्कुल आप बोलिए ना बारे में, ये सफाई बिल्कुल आप बोलिए ना, अभी तो अपॉर्चुनिटी ही तो है, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है। हाँ प्लीज बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अजय जी, आप देखिए दिल्ली में हो क्या रहा है। आप भी सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि रोज भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखा होता है कि या वो राजनीतिक पक्षपलट से सरकार बना रहे हैं, या सीक्रेट बैलेट हो रहा है, या एमएलए को ये बोला जा रहा है कि आप एब्सटेन कर जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। राघव जी देखिए, तमाम तरीके की चीजें हम पढ़ रहे हैं। मेरा सवाल इतना है कि क्यों नहीं दिल्ली की विधानसभा को भंग करा जाता? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं। देखिए राघव जी को एक चिट्ठी लिख दे। राघव जी राजनीति अखबारों और न्यूज चैनल के जरिए नहीं चलती ना, विधानसभा भंग हो जाएगी और दिल्ली में राघव जी ये देश आम आदमी पार्टी के संविधान से नहीं चलता, भारत देश के संविधान के हिसाब से चलता है। जो कायदे कानून बने उनके हिसाब से चलता है। जो भारत का संविधान कहेगा, जो उसके हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला लेंगे, होम मिनिस्टर फैसला लेगा, उसके हिसाब से डिसीजन होगा। आम आदमी पार्टी जो चाहेगी वो थोड़ी होगा सब कुछ। बाकी विधायक हैं, 2 पार्टियां और भी हैं, जो उनके हिसाब से होगा, जो संविधान में लिखा होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर है उसके अकॉर्डिंग होगा। आप जब चाहेंगे आप चाहें, आप तीसरे दिन रोज एलजी के पास जाते थे, बोलते थे कि भाई हमें सरकार बनानी है, कभी नहीं बनानी, और बाहर आके कहते थे हमें सरकार नहीं बनानी है, ये नहीं करना है। तो ये सब वास्तविकता तो देश में सब जाना है आप लोगों को। आप लोगों की वास्तविकता सब लोग जानते हैं। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल छोटी बहन का चार्जर मांगने जाता था एलजी के पास रोज तीसरे दिन, ये सरकार बनाने के लिए कहता था। सरकार बनाने का अनिल जी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि वो क्यों भाग रहे हैं से? वो 1 मिनट राघव जी, 1 मिनट राघव जी, देखिए बिल्कुल जी राघव अनिल जी जी अजय जी ये तो स्पष्ट है कि ये श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी विधि विधान और संविधान को कुछ नहीं मानती। इन्होंने अपना जो लोकपाल का जो छद्म एजेंडा था, जिसके नाम पे अपनी अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स यहां स्थापित करने की कोशिश की दिल्ली और देश में, वो बेनकाब हो गई। अब विधि विधान संविधान को ना मानने वाले, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को ना मानने वाले, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे क्या कहने जाते हैं। कभी उनका बयान होता है कि भाई चुनाव नहीं होने चाहिए, कुछ हमें समय दिया जाए। और जब उनको सरकार बनती हुई नजर नहीं आती, वो अपने विधायकों को अगर एक नहीं रख पा रहे, अगर उनके विधायकों का विश्वास उनके लीडरशिप में नहीं है, तो वो दूसरों पे आरोप लगाने का, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और मैं लगातार इस बात को महसूस दिल्ली की जनता कर रही है। मैं आप लोगों ना तो इनके पास बिल्कुल इनके पास बहुत कम है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, जनहित है ना लोकपाल है। मेरे पास बहुत कम है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं आप लोगों के सामने सवाल रखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सबों के सामने एक सवाल है, अगर चुनाव अभी नहीं होते दिखाई देते और चुनाव अगर नहीं होते हैं उपराज्यपाल के मन के अनुसार या उनके जानकारी के अनुसार, तो ऐसे में सर्वसम्मति से क्या एक सरकार चुनी जा सकती है? प्रभात जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पहल कर सकती है कि सर्वसम्मति से एक सरकार चुनी जाए, जिसमें एक नेता चुना जाए और उसके आधार पर कम से कम सरकार चले? तो क्या यह संभव है? देखिए, यह संभव इसलिए नहीं है कि बहुमत किसी के पास नहीं है और सर्वसम्मति में एक दूसरे के विपरीत है सब लोग।
क्या ये बातें हो सकती हैं? लोकतंत्र में इतना स्वस्थ वातावरण है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से। अब बार बार वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक टूट रहे हैं, हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। ऐसे माहौल में अब ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लें। कहा है कि खरीदने की कोशिश करी जा रही है। अरे प्रमाण तो एक बार भी नहीं दिया अजय जी, देखिए कैसे जनता को गुमराह करा जाता है। हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा कोई भी विधायक टूट रहा है। हमने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की कोशिशें कर रही है कि एमएलए को तोड़ दिया जाए। नाक पकड़ने के दो रास्ते, जहां तक कि संविधान की बात है, क्या आपके विधायक नहीं टूट रहे हैं तो ज्यादा जानते हैं? आपके इंटर पार्टी डेमोक्रेसी कहां गई? अच्छा राघव जी, जरा बात तो सुन लीजिए पहले। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी कहां गई भैया? राघव जी, नाक पकड़ने के दो रास्ते हैं, या तो सीधे पकड़िए या गोल घुमा के। आप कहते हैं कि आपके विधायक टूटने के लिए कभी तैयार नहीं है, लेकिन हर 10 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप मढ़ने में आप पीछे नहीं रहते। तो भाई कौन टूट रहा है? आज तक कौन टूट के आपसे अलग गया? बेनी जी के अलावा कौन टूट कर गया, जरा बताइए। बेनी जी टूट कर गए, यहां बैठे। यदि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के लोभ देकर हमारे एमएलए और लीडर्स को तोड़ने की कोशिश करती है, तो क्या हम चुप? अरे तो नहीं टूट, अगर अरे राघव जी, आपको तो तंत्र को बर्बाद होते राघव जी आपको तो गर्व होना चाहिए। हम करके हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमारे राघव जी आपको तो गर्व होना चाहिए अपने विधायकों पर कि वो इतने प्रलोभन के बाद नहीं टूट रहे हैं। अखबारें ये रिपोर्ट करती हैं। राघव जी, ये अधिकार है, जिम्मेदारी है कि हम इसको जागरूक करें। अजय भाई, मैं बताऊं, लोगों को विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। चलिए आप राघव जी मुद्दे को भटका रहे हैं। राघव जी क्षमा कीजिएगा, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। हमने चर्चा सिर्फ की थी क्या सर्वसम्मति से आप सरकार बनाने में एक साथ हो सकते हैं? क्या इस पर बात हो सकती है? आइए जरा कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं ना, सीधे मुद्दे पर बोलिए, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। बोलिए। हमने देश की जनता के हित में ही, जब हमारे पास आज बताइए ना, आज दिल्ली की जनता आपसे पूछ रही है क्या सर्वसम्मति की सरकार बनाने के लिए आप आगे बढ़ने को तैयार हैं? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति को खत्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम कतई भी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे और ऐसी कोई सरकार बनाएंगे। हम चाहते हैं। अरे आपने तो कांग्रेस के साथ जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसको गाली दी, जिसको भ्रष्टाचारी कहा, अनिल भारद्वाज जी खिलाफ सरकार न बनाने के, अनिल भारद्वाज जी बच्चों की सरकार बनाने की अगर कोशिश हो तो क्या ये संभव है? अजय जी, अजय जी, कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो सोच या विचारधारा है उसके साथ नहीं जा सकती। इसलिए सर्वसम्मत सरकार बनने की संभावनाएं हमारे हिसाब से नहीं है। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात तो स्पष्ट होती दिखाई दे रही कि चुनाव के अलावा कोई रास्ता कम से कम राजनीतिक स्तर पर नहीं आता दिखाई देता, जब तक कि उपराज्यपाल ये तय न कर लें कि शायद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बन सकती है। इसके अलावा फिलहाल दिल्ली में सरकार की कोई सूरत बनती नहीं दिखती। बहुत धन्यवाद आप सबों का चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।